हाउ आर यू मेरी जानू बेबी को खूबसूरत जगह दिखाऊं। तो चावल को भी जो है ना इसका पानी हमने रिमूव करनी है। को हमारा ये बैकयार्ड दिखाऊं। अच्छा ये साथ में जो है मैंने अपने लिए ये सैलेड बनाई। उसमें देखिए क्या मज़े का फ्लफ़ी दानेदार चावल बनी है। हाँ बिल्कुल आलू जो है ना परफेक्ट नरम हुआ है। तो आपने अपने फेस की हर जगह पे थोड़ा थोड़ा सा कर। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब ठीक ठाक हो। आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी जिम की रूटीन कि जाने से पहले मैं क्या ले रही हूँ, आज जाके कौन सी एक्सरसाइज करना है, वापस घर आना है, खाना बनाना है, खाना भी ख़त्म है। आज उस्मान ने कहा है कि खाने में आलू गोश्त साथ में वाइट राइस बनाऊँ तो वो बनाऊँगी। तो उसका रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेंगे, जिम का रूटीन शेयर कर लेंगे। हाँ यूजुअली मेरा अपना मील प्रेप होता है। खैर बस आजकल जो है बिल्कुल टाइम नहीं है वो बनाने के लिए, तो जो घर में होगा वही खाएंगे, लेकिन अंदाजे से खाएंगे। अच्छा मैं लेती हूँ ये यरबा मैजिक, ठीक है। इसका मैंने सुना था कि आपको ब्लोटिंग के साथ, गट के प्रॉब्लम के साथ, इनके साथ भी आपको हेल्प कर लेगी, ठीक है। एनर्जी के साथ और फोकस के साथ भी आपको हेल्प करती है कि आप कोई काम कर रही है उसमें आप फोकस करें। इसमें लो शुगर भी है, ठीक है, इतना ज़्यादा शुगर इसमें नहीं है। इसके पीछे तो लिखा हुआ है कि इसके अंदर एक स्कूप है, इसका 1 फुल स्कूप आप यूज़ करें, लेकिन इसका भी मैं हाफ यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर रात को मुझे बहुत मुश्किल से नींद आ जाती है, ठीक है। इतना बस इसमें आपने पानी ऐड करनी है। हाँ जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते बगैर जिम की भी ले सकते हैं, ठीक है। जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये पीच फ्लेवर, पीच और मैंगो फ्लेवर है, बहुत मज़े का है इसका फ्लेवर। अच्छा लोग पूछते हैं कि इसमें हमेशा जिम में मैं क्या पीती हूँ, इसमें और कुछ भी नहीं होता है, इसमें पानी होता है, ठीक है। तो इसमें बस सिर्फ और सिर्फ पानी डाल के साथ पी जाएंगे। हर रोज़ मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, कोशिश करती हूँ 1 गैलन वाटर दिन में मैं ज़रूर पिया करूँ। ये आपके स्किन के लिए, बालों के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो बस ये हो गई, और अभी जाते जिम और फिर वहाँ पे पहुँच के इंशाल्लाह ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा ये हम जिम पहुँच गए, और आप लोग हमेशा जिम के आउटफिट का जो पूछते थे, जितनी भी मेरी जिम की क्लोथ्स है सारा जिम शॉर्ट्स है। और ये जो है मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक छोटा सा रील्स का पोस्ट किया हुआ है और इनको मैंने टैग किया हुआ है, तभी जाके मैं आपको जिम अंदर से भी दिखाऊंगी। सबसे पहले जो है थोड़ा सा वॉक और रनिंग करेंगे। आज मेरा प्लान है कि पूरा कार्डियो भी रख लूँ, बहुत ज़्यादा हैवी वेट के साथ ना जाऊँ। आज मेरा इरादा है कि पहले जो है ज़रा सा हमने वॉक करनी है रनिंग के साथ, और फिर उसके बाद जो है स्टेयर्स कर लेंगे। शुरू में जो है मैं इंक्लाइन को 10 पे रखती हूँ और स्पीड जो है 2.0 पे। तो यहाँ पे जो है एक 10 मिनट तक हमने इंक्लाइन पे वॉक करनी है और फिर जो है रनिंग कर लेंगे।
एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अभी हम जिम से बस निकल गए और जाके बच्चों को पिकअप करना है और फिर उसके बाद जाना है ओल्डी से कुछ ग्रोसरी पिकअप करनी है और फिर घर जाना है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मेरी जानू बेबी? Allah, Allah, what happened? I hit my head on the wall. Oh मेरा बेबी, अस्सलाम Assalamualaikum. वालेकुम। How are you मेरी जान? I am good. How are you? Good. How was your school? Good. Good. हाथ में क्या है आयत? Blueberry. ब्लूबेरी। तुम्हारे हाथ तो वॉश नहीं हुए, किसने तुम्हें दिया है मेरी जान? Mommy, I washed my hands. अम्मी दिया? और हैंड्स वॉश किए किधर? In the. They have a sink. अच्छा ठीक मेरी जान, अपना सीट बेल्ट पहनो और सही तरह बैठो। He's taking a photo ये to मैं आपको खूबसूरत जगह दिखाऊं कोलंबिया का। देखे कि कितना माशाल्लाह से खूबसूरत है। Photograph. Hey, photographer. This place is सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। ओल्डी से जो है ये सारी शॉपिंग मैंने कर लिया। आए थे वैसे सिर्फ आलू के लिए, लेकिन बाकी भी चीज़ें हमने उठा लिया। तो ये हो गई। अब घर जाके और फिर घर जाके वहाँ से ब्लॉग को कंटिन्यू कर देंगे। कैन यू होल्ड इट अशरजन? तो ये आया है मेरे साथ माशाल्लाह से बड़ा हुआ है जान मेरी। हाउ आर यू? हाँ, कैन यू होल्ड इट? Shara. Put it in the trunk, okay? Good job. यार हम आ गए, जाके शावर लेके चेंज करती हूँ सबसे पहले और फिर असर का नमाज़ पढ़ के फिर किचन में आके एक मज़ेदार आलू गोश्त और साथ में चावल बनाते हैं। इस डिश में इतना टाइम नहीं लगता है। यूजुअली जब मैं बनाती हूँ 1 घंटे में या 2 घंटे में बन जाती है, जल्दी बन जाती है, लेकिन बड़ी मज़े का है। अभी आप लोग ये भी कहोगे कि जिम से आके आलू गोश्त और चावल खाती हो मैं घर में जो भी बनाती हूँ वही खा लेती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा खा लेती हूँ। ठीक है, साथ में मैं अपने लिए सैलेड चीज़ें काट के रख लूँगी। मुझे कोई बॉडी बिल्डर बननी नहीं है, बस इतना करनी है कि अपने हेल्थ को और अपनी सेहत का ख़्याल रखूं और उसको मेंटेन रखूं। तो मेंटेन रखने के लिए आप घर के खाना खा सकती हो। घर के खाने से ज़्यादा हेल्दी और कुछ भी नहीं है। और इंशाल्लाह मुझे अपना मील प्रेप भी बनानी है, क्योंकि वो जब मैं मसल्स गेन करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं बनाती हूँ। और वो इंशाल्लाह आजकल मैं जब बनाऊँगी तो मैं आपके साथ उसका भी रेसिपी ज़रूर शेयर कर लूँगी। तो चलो ये करके और फिर इंशाल्लाह व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेश हो गई हूँ। अभी जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस डिश के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जो है आलू, प्याज, टमाटर ये सारा वॉश करके ये काट लेते, और वहाँ पे जो है मैंने चावल के लिए पानी भी रख लिया है, वो भी उबल जाएगी। तो ये करके आपको मैं दिखाती हूँ। अच्छा, मैं जब भी आलू गोश्त बनाऊँ या कोई भी चीज़ बनाऊँ जिसमें मैं आलू डालूँ ना, तो ये मैं गोल्डन पोटैटोज़ यूज़ करती हूँ। ये बहुत मज़े की है। अमेरिका में जो है अगर आप हो तो आप यही वाला यूज़ करिए, बहुत मज़े का भी होता है। और जो बेक पोटैटोज़ होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं शामी कबाब में डालती हूँ, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो ये शामी कबाब में बस ना डालें। बाकी चीज़ों में मैं यही यूज़ करती हूँ। जो भी आलू का डिश बनाऊँ, चाहे आलू कीमा हो, आलू गोश्त हो, फ्रेंच फ्राइज़ हो या सादा आलू बनाऊँ, तो यही वाला मैं यूज़ करती हूँ। इससे बहुत मज़े की बनती है। तो इसमें जितने भी छोटे छोटे था वही मैंने ले लिया। इसको बस इस तरह करेंगे कि सिर्फ बीच में से अलग करेंगे। और इसके साथ जो है मैं एक चटनी भी बना लूँगी, मज़ेदार स्पाइसी।
मेरा अचार भी ख़त्म हुआ है। रेड चटनी जो मैं घर में बना के फ्रिज में रखती हूँ वो भी ख़त्म हुआ है, वो भी मुझे बनानी है। वो ज़्यादातर हमारे घर में जो है सर्दियों में ही यूज़ होता है, गर्मियों में इतना कोई नहीं खाता है। मतलब गर्मियों में दिल ही नहीं चाहता इंसान का खाने पे, लेकिन सर्दियों पे होता है ना, इंसान का दिल चाहता है। तो ज़्यादातर चबली कबाब के साथ, चावलों के साथ, इन चीज़ों के साथ फिर हम खाते हैं। जॉन, ये लॉन्ड्री रूम का दरवाज़ा ज़रा बंद करो प्लीज़। बस इसको सिर्फ आपस से अलग करनी है। बड़ा बड़ा पीसेस ज़रा हो तो मज़े की बनेगी। ऑनियन में रेड ऑनियन यूज़ कर रही हूँ। इससे पता नहीं खाने में बहुत मज़े का फ्लेवर आती है। मैंने बहुत दफ़ा नोट किया है वाइट ऑनियन में और रेड ऑनियन में जो है बड़ा फ़र्क होती है। तो मैंने रेड लिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये एक तरह का अफ़गानी डिश है। तो मेरी भाभी जब खाना बनाती थी पाकिस्तान में, वो हमेशा रेड ऑनियन यूज़ करती थी खाने में। तो ये आज मैं अफ़गानियों के स्टाइल पे बना लूँगी आपके लिए। और इसमें जिंजर नहीं डलती है, सिर्फ और सिर्फ गार्लिक डलती है। ये सारा गार्लिक मैं पील कर लूँगी, क्योंकि मुझे ज़रा सा रेड चटनी के लिए भी चाहिए, उसमें भी मैं डाल दूँगी, तो इससे बहुत मज़े की होगी। ये चटनी जो है ना, आप ज़्यादा मकदार पे बना के फ्रिज में रख भी सकती हो, क्योंकि इसमें विनेगर होगी तो ये ख़राब नहीं होती है। ये बहुत सारी चीज़ों के साथ बड़ा मज़े का होता है। हमारे अफ़गानी लोग बड़ी बना लेते हैं ना ये अफ़गानी बर्गर में भी लोग डालते हैं, उसमें भी बड़ा मज़े का होता है। तो ये हो गई। ठीक है, बस ये 2 टमाटर इनफ होगा। चावलों का पानी जो है उबल गई है, तो सबसे पहले ये चावल मैं डालती हूँ कि नरम हो जाए। और ये मैं सेला यूज़ कर रही हूँ। बिरयानी के लिए मैं बासमती यूज़ करती हूँ, लेकिन बाकी अफ़गानी पुलाव जो भी बनाऊँ उसके लिए मैं सेला राइस यूज़ करती हूँ। इसको मदर राइस कहते हैं। आपको किसी भी अफ़गानी स्टोर पे ये मिल जाएगी, ग्रोसरी स्टोर पे। इसको छोड़ देते कि इसमें बॉईल आ जाए, और फिर इसके लिड को जो है रिमूव कर लेंगे। जब तक चावल गर्म हो जाए, यहाँ पे ये आलू गोश्त का जो है काम शुरू करते। तो इसमें मैंने ऑयल ऐड किया। ठीक है, बस बराबर आपने इसमें ऑयल ऐड करनी है। अब इसमें हमने ऐड करना है ऑनियन। ठीक है, इसको छोड़ते हैं कि लाइट गोल्डन हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है ऑनियन को, बहुत हल्का सा। तो वो जब फ्राई हो जाए फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। प्याज जब फ्राई हो गई हल्का सा गोल्डन, तो इसमें आपने ऐड करना है गोश्त। यहाँ पे मैं जो गोश्त यूज़ कर रही हूँ ये घी का गोश्त है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। चावल भी उबल गई है, तो इसको भी अनकवर करें। साथ साथ में यहाँ पे जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये गार्लिक, ताकि इसका खुशबू खूब मज़ेदार निकल जाए। तो ये मैंने ऐड कर लिया। गोश्त को मैंने भून लिया। अब स्पाइसेस में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ क्यूमिन सीड्स, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, पेपरिका, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड करें।
साथ में मैं ऐड कर रही हूँ इसका नाम मुझसे भूला, करी पाउडर और कोरिएंडर, साथ में जो है रेड चिली पाउडर। ठीक है, तो आपने ये भी ऐड करनी है। इसी के साथ साथ इसमें तकरीबन हमने ऐड करना है 1.5 टीस्पून टोमेटो पेस्ट। इससे बहुत ही मज़े की बनती है टोमेटो पेस्ट है। इसमें हमने टमाटर भी ऐड करना है, टोमेटो पेस्ट भी ऐड करनी है। बस 1-2 मिनट तक आपने इसको भून लेना है जब तक ये टोमेटो पेस्ट जो है मिल्क ना हो जाए, और फिर आपने इसमें फ्रेश टमाटर ऐड करनी है। देखें ऑलरेडी इसका कलर कितना मज़े का निकली है। तो जो है चावल हमारी ऑलमोस्ट नरम हो गई है, तो चावल को भी जो है ना इसका पानी हमने रिमूव करनी है, और चावल बस आपने इतना नरम करना है कि हाथ में आप इस तरह करें आराम से टूटेगा। अब इसकी यखनी कैसे बनानी है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल वाइट प्लेन राइस हमने बनानी है। तो मैंने यहाँ पे लिए है तकरीबन 3 गिलास, जो ग्लास नहीं होता जिसमें आप पानी पीती हो, मेरा बस वो एक है मेजरमेंट कप, उससे मैंने तकरीबन 3 गिलास इसमें राइस लिया है। अब इसमें 1 गिलास जो है इसमें मैं यखनी ऐड करूँगी। तो यखनी किस तरह करनी है, इसी के उबले हुए पानी से हमने 1 गिलास पानी जो है ना निकाल के साइड में रखनी है। ठीक है, और बाकी पानी जो है हमने हटानी है। फिर इसकी यखनी में सिर्फ और सिर्फ नमक जाएगी और कुछ भी नहीं। गोश्त जो है हमारी बिल्कुल वो हो गई, भून गई मसालों के साथ। अब इसमें हमने ऐड करना है टमाटर, तकरीबन 2 अदद मैंने टमाटर ऐड किए। ठीक है, टमाटर का जूस भी आप इसमें ऐड करें। बस इसको छोड़ देते हैं कि ज़रा सा ये मेल्ट हो जाए, और फिर इसमें हमने पानी डाल के इसको प्रेशर देनी है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना गोश्त में भी मैंने पानी ऐड किया। आपने इसमें पानी इतना ऐड करना है कि इसमें गोश्त जो है वो कवर हो जाए। हमने इसको प्रेशर देना है फॉर 45 मिनट्स में नरम होती है ना, तो बस 30 मिनट्स तक देनी, क्योंकि फिर आलू के साथ भी हमने देना है। और यहाँ पे जो है मैंने 1 गिलास जो है यखनी निकाली। अब इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ नमक ऐड करनी है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपने नमक अपने हिसाब के मुताबिक ऐड करें। ठीक है, तो बस ये नमक ऐड किया, इसको मिक्स करके चावलों के ऊपर हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे चावलों का पानी जो है मैंने रिमूव कर दिया, वापस इसी पतीले में डाल दिया। अब ये जो यखनी हमने बनाई थी, सिर्फ पानी और नमक, इसमें गरम मसाला, ज़ीरा कुछ भी आपने ऐड नहीं करनी। ठीक है, अब इसके लिए हमने ऑयल गरम करनी है। ऑयल जो है आपने अपने हिसाब के मुताबिक चावल में ऐड करनी है। मेरी जो है सारा मेजरमेंट बस हिसाब के बराबर है, तो मैंने लिए 3 कप, इससे मैं ले रही हूँ 1.5। ठीक है, इतना जो है इनफ है पूरे चावलों के लिए। ऑयल जब गरम हो गई, ठीक है, तो ये प्लेन वाइट राइस बना रहे, इसके अंदर गरम मसाला, ज़ीरा, आपने यखनी में कुछ भी नहीं डालनी है। अब जब ऑयल आपकी गरम हुआ ना, इसमें आपने काला ज़ीरा डालनी है। ठीक है, और काले ज़ीरे को ज़रा सा आपने ऑयल में कुक करना है, फिर चावलों के ऊपर डालना है, ताकि उसका कलर जो है चावलों में ना चला जाए। तो इस तरह अगर आप इसको ज़रा सा फ्राई करें ना, तो वो फिर कलर नहीं छोड़ता है। तो ये करके ये भी राइस के ऊपर हमने ऐड करनी है। ठीक है, तो इसको ये करना है, बस आपने चावलों के ऊपर इस तरह डालनी है। बिल्कुल सिंपल और बहुत ही मज़े का चावल इस तरह बनती है। तो बस इसको आपने 4 तरफ से इस तरह लाना है बीच में। चूल्हे के फ्लेम को आपने तेज़ रखना है कि इसका जो यखनी है वो ड्राई हो जाए, और फिर इसको हमने दम पे लगाना है। को हमारा ये बैकयार्ड दिखाऊं, घर के बाहर माशाल्लाह से आप आसमान देखें, कितनी बादल है और इतना प्यारा मौसम है ना, हल्का हल्का सा ठंड शुरू हुआ है। यहाँ हमारे घर के सामने जो ये आगे है ना, ये फॉर्म है, तो इधर यहाँ पे इनका घर है, और वो सारा जो है फॉर्म है। इनके पास दुम्बे भी है, पता नहीं और क्या क्या है। तो इस वक्त जब होता है सारा निकलते हैं बाहर। ये रेड वाला जो आपको नज़र आ रहा है, रात को फिर यहाँ पे ये अपने सारे एनिमल्स को रख लेते हैं। और ये हमारे सामने वाले घर का नेबर है, ये मैं आपको जूम करूँ, ये जगह, ये इतनी मज़े का समर में यहाँ पे सब्ज़ियाँ चीज़ें इसने लगाई हुई होती है ना, कि हर चीज़ इसने लगाया होता है, और इसने पूरा प्रॉपर यहाँ पे जो है जगह बनाया है इसके लिए।
तो मेरे घर में भी जगह है, यहाँ हमारे बैकयार्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है माशाल्लाह, उस तरफ पीछे तक जगह है। तो यहाँ पे जो है मैंने भी जगह बनाई थी यहाँ पे सब्जियों के लिए, लेकिन फिर मैं जब पाकिस्तान गई थी तो ये सारा ख़राब हुआ था। और ये आगे जो है फ्रूट के दरख्त लगी हुई दरख्त ये फ्रूट के दरख्त है। और ये जो 3 दरख्त आपको नज़र आ रही है ना, एक ये और एक वो मिडल में और एक वो उस कॉर्नर में, ये पता नहीं खुदाई निकली है। और ये तूत का दरख्त है, ठीक है। तो एक मौसम में था कि मैंने इससे तूत तोड़ दिया था, वो मैंने एक वीडियो में भी लिया है टिकटॉक में, बहुत पुराना है, बहुत पहले, पिछले साल का, 2 साल पहले का मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इसमें बड़ी मज़े की वाइट और रेड कलर की तूत था, इतने बड़े बड़े थे। वो इंशाल्लाह अगर इस साल समर में हुआ ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये हमने लगाया नहीं है, ये ऑटोमेटिक आप पे खुद ही पता नहीं फैंस के बिल्कुल साथ निकली हुई है। इस वक्त ये आप इंसान बैठे ना, एक मज़ेदार कप चाय और साथ में पकौड़े हो। अच्छा, चावलों पे जो है ना आपने नज़र रखनी है, जैसे इसका यखनी ड्राई हुआ आपने इसको दम पे लगाना है कि जले नहीं, अभी है इसमें काफ़ी टाइम है। चावलों का पानी बिल्कुल सूख गई है, बस अब आपने इसको लगाना है दम पे, और इसके ऊपर कोई बड़ी चीज़ रख ले तो दम बड़ा मज़े की होती है। के नीचे हमने कुछ रखना है ताकि ये जल ना जाए या नीचे से लग ना जाए, ठीक है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रखनी है। टाइम के हिसाब से 25 to 30 मिनट्स इनफ है, लेकिन बस मैं इधर ही रख लूँगी जब तक हमारा वो आलू गोश्त ना बन जाए। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं इसके लिए चटनी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने लिया टमाटर, ठीक है। इसमें हमने ऐड करना है ग्रीन चिलीज़, एक 3 में ये स्पाइसी भी ऐड करती हूँ चिलीज़, इससे मज़े का होता है। थोड़ा सा सलांट्रो, और ये मैंने लिया गार्लिक। यहाँ पे जो है मैंने कुछ कैरेट्स को उबाला है तो ये ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा इसका पानी भी डाल देंगे, ठीक है। साथ में थोड़ा सा वाइट विनेगर, नमक और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये बन गया हमारा चटनी, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, ये राइस के साथ बहुत मज़े का होता है, ठीक है। तो ये बना लिया। अच्छा, ये साथ में जो है मैंने अपने लिए ये सैलेड बनाई, उस्मान भी और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। मैंने साथ में रेंच रखा है, ठीक है। और ये आपने बहुत ज़्यादा लेना नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलोरीज होती है, तो बस आपने ये करना है, इसमें डिप करके खाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले मैं ये खाऊं या खाने के साथ खाऊं, तो इस तरह करने से आपकी वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगी। अगर आप सिर्फ सारा कुछ घर के ही खाना खाए, उसमें पेट अपना फुल करे, तो उससे फिर आपका वेट गेन होगा। तो ये बड़ी मज़े की भी होती है। ठीक है, तो ये मैंने बनाया, ये फ्रिज में रखती हूँ। इसका टाइमर जो है कंप्लीट हो गई है, तो इसका प्रेशर जो है हम रिलीज़ करते हैं। गोश्त बिल्कुल परफेक्ट नरम हुआ है, ठीक है, जितना हमें चाहिए, क्योंकि 5 मिनट्स में आलू के साथ भी कर लूँगी तो फिर वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अब इसमें हमने ऐड करना है ये आलू। राइस के लिए वो राउंड वो ले आए, वो जिसमें हम निकालते हैं वाइट कलर की। थोड़ा सा पानी में ऐड करती हूँ, बहुत हल्का सा, क्योंकि आलू जो है ना एकदम से पानी जज़्ब कर लेती है। तो अब इसको एक 5 मिनट और प्रेशर दे देते हैं कि आलू भी नरम हो जाए। खाना रेडी हो गई। अब हमने करना है इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए क्या मज़े का फ्लफ़ी दानेदार चावल बनी है। बड़ी मज़े का खुशबू आ रही है, बिल्कुल सिंपल राइस। ठीक है, ये हो गई। ये देखें सालन दिखाई नज़दीक से। हाँ बिल्कुल आलू जो है ना परफेक्ट नरम हुआ है। ठीक है, ये वो सालन वाली कोरमा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत आपने पानी नहीं डालनी है, इसमें बहुत पानी कम होता है। इसको अफ़गानी कोरमा कहते हैं। सब कुछ बन गई है और मैंने साथ में आज कावा बनाया है। ठीक है, तो खाने के बाद हम कावा ही पियेंगे। और ये हो गई हमारी चावल, क्लोज़अप से आपको दिखाऊं। और ये हो गए मज़ेदार चटनी। और ये हो गई हमारी यमी कोरमा। ठीक है, कुछ लोग इसमें ऑयल ज़्यादा डालते हैं, उसको ज़रा से इस तरह ऑयल ऊपर अच्छा लगता है, लेकिन बस मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला, सिंपल मैंने अपना सैलेड बनाई है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारी आज का खाना बिल्कुल सिंपल लेकिन बहुत मज़े का है। अभी थोड़ा सा ट्राई करके आपको बताऊंगी कि कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह, इसमें थोड़ा सा एक वाला जितना ले लूँगी कि आप लोगों को बताऊं। और ये चटनी इसके साथ बड़ा मज़े का होता है। घर के खाने का बात ही कुछ और है। बहुत ही आला और ज़बरदस्त बनी है। हम जाके बैठ के अपना आराम से खाना खाते कि ठंडा हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह जो है व्लॉग को कंटिन्यू करते। मैंने खाना भी खा लिया और सारा लिविंग रूम, किचन, सारा कुछ मैंने कम्प्लीटली क्लीन किया, साफ़ किया। बच्चों का थोड़ा सा स्कूल का काम था, वो मैंने उनके साथ कर लिया। अभी बस जो है मैंने अपना फेस वॉश किया और सोने से पहले जो है मैं अपना स्किन केयर ज़रूर करती हूँ, चाहे मैं जितनी भी थकी हुई हूँ। आज वैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। रात के स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, और फिर उसके बाद जो है मेडिक्यूब के 0 पोर पैड के साथ जो है अपना पूरा स्किन में क्लीन करती हूँ। अगर मुझे ज़रा सा भी लगे कि मेरे स्किन सेंसिटिव हुआ है या बर्निंग या कोई भी इस तरह आपको कुछ फील हो कि आपका स्किन जल रही है, उस रात को मैं अपने स्किन को बहुत जेंटल फेस वॉश के साथ वॉश करती हूँ और कुछ भी नहीं लगाती हूँ। रात को जो है ना मैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन में एक्वाफोर लगाती हूँ। इसका एक थिक लेयर आप ले अपने स्किन में लगाए। इसके अंदर जो है ना हीलिंग प्रोसेस भी आपकी स्किन को हील करती है। और उसके अलावा सुबह जब मैं उठती हूँ ना, हमेशा मैं इसको कोको बटर के साथ और थोड़ा सा ग्लिसरीन ऑयल, ठीक है, ये हो गई ग्लिसरीन ऑयल। मुझे बार बार मैसेज आ रही है। अच्छा, तो इन 3 चीज़ों को मिक्स करके एक हल्का सा इस तरह फेस मास्क की तरह बस मैं लगा के छोड़ देती हूँ अपने फेस में। 1-2 घंटे बस छोड़ दें, जितना देर छोड़ सकती हूँ। फिर उसके बाद आप वॉश करें। इससे ये होगा कि आपका स्किन हील होगी। ठीक है, तो अगर सबसे पहले जो है ना इस टोनर पैचेस से अपना स्किन क्लीन करते और इसके अंदर एक प्लग करें, तो आप ये यूज़ करें, कोशिश करें कि हाथ ना लगाएं। लोग 2 यूज़ करते, 2-3 यूज़ करते, मेरे लिए 1 इनफ है। तो इससे बस आपने जेंटल अपने स्किन को क्लीन करनी है। ठीक है, ये एकदम से आपकी स्किन को
सॉफ्ट, स्मूथ और क्लियर करता है। तो मेरा बस यही होती है, कोई ख़ास चीज़ मैं नहीं करती हूँ स्किन के लिए, बस मैं इसका ख्याल रखती हूँ। जिस चीज़ का भी आप जितना अच्छा ख्याल रखोगे ना, वो उतनी अच्छी होगी। चाहे वो आपके बाल हो, आपके नाखून हो, आपके हाथ हो, आपकी स्किन हो, जो भी हो। तो इसका जितना भी लफ्ट ओवर होती है ना, मैं हमेशा अपने कानों को भी इससे साफ़ करती हूँ। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये ऑर्डिनरी की सीरम, और ये जो है ना, इसका कैफीन सोल्यूशन 5% है। तो ये अगर आपके अंडर आइज़ में डार्क सर्कल्स है, या आपके स्किन में किसी भी जगह में ब्राउन या ब्लैक स्पॉट्स है ना, आप उस पर लगाइए। ये अंडर आइज़ पे बहुत ज़बरदस्त काम करती है, और लोग इसको एज अ सनस्क्रीन भी यूज़ करते हैं। तो ये मैं रात को अपने अंडर आइज़ में लगाती हूँ इस तरीके से, और जितना उसका लेफ्ट ओवर होता है बाकी फेस पे लगा लेती हूँ। तो इससे आपकी जो अंडर आइज़ है ना, वो काफ़ी ब्राइट होती है। तो ये आप यूज़ करें कुछ महीनों तक, और फिर इससे आपको पता फील होगा कि कितना आपकी स्किन में डिफरेंस आई है। अब जो है यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलुरोनिक एसिड ऑर्डिनरी के, और ये तकरीबन आपको 2% है। ठीक है, B5। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये आपको कौन के कहते हैं कि बोटॉक्स की तरह आपकी स्किन में काम करती है। तो रात की तरफ से जो है ज़्यादातर यही चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। अगर कभी कभी मैं मेडिक्यू की जो टोनर पैचेस है उसको ऑर्डिनरी के टोनर के साथ चेंज करती हूँ, कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार या इस तरह कुछ, क्योंकि उसका टोनर ज़रा सा स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी स्किन को सेंसिटिव करती है। ठीक है, तो ये हो गई। जो भी चीज़ें अप्लाई किया इसको छोड़ दे आप 1-2-3 मिनट तक कि ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद जो है रेडने में यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये क्रीम जो है ये आपको डॉक्टर से मिलेगी। ठीक है, ये शायद पाकिस्तान में भी मिलती है, और इंडिया में या बाकी जगहों में, दुनिया की जितनी भी जगह मिलेगी, लेकिन ये आपको डॉक्टर से लेनी होगी। इसका मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप ये यूज़ करती हो आपके स्किन को जो है ना पील होना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूज़ किया पहला दिन, दूसरा दिन, फिर तीसरे दिन। ठीक है, तीसरे दिन में मतलब आज आपने यूज़ किया ना, 3 दिन बाद आपकी स्किन पील होना शुरू होगी। तो जब पील होता है, आप अपने स्किन को रब ना करें, आप अपने स्किन को कोई भी मतलब ऐसा कुछ ना करे कि रैश हो जाए आपको, उसको छोड़ दे के खुद ही पील हो जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा तंग हो रही हो कि आपका स्किन वो पील हो रही है, या फाउंडेशन कुछ लगाती है उसके नीचे नज़र आ रही है, तो आप इसका एक थिक लेयर लगाएं और 3-4 घंटे छोड़ दें। ये हेल्प करती है, सारे डेड स्किन को जो है ना रिमूव करेगी। और थोड़ी देर बाद जो है ना, जब आप अपने फेस पे आराम से इस तरह हाथ लगाओगे ना, आपके हाथ के नीचे सारी स्किन जो है रिमूव होगी, लेकिन बहुत जेंटल रहे कि रैश ना हो जाए आपको। ये मैं इस तरह यूज़ करती हूँ ना कि जैसे मैंने आज यूज़ किया, फिर कल मैं यूज़ नहीं करूँगी, फिर 1 दिन बाद फिर मैं यूज़ करूँगी। तो हफ्ते में जो है 3 से लेके 2 बार या 4 बार, इससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अभी मेरा स्किन काफ़ी यूज़ हुआ है इसके साथ, लेकिन अगर आप नया हो और पहली बार यूज़ कर रही हो, मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए यही होगा कि हफ्ते में 2 या 3 बार से आप ज़्यादा यूज़ ना करें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रीम है, कुछ लोगों के स्किन को ये सूट नहीं करता है, लेकिन जिसको अगर ये सूट करे और आप इसको रेगुलरली यूज़ करें, तो फिर आप इसका बेनिफिट्स देखोगे। ये आपके स्किन में जितनी भी ओपन पोर्स होगी, जितनी भी एक्ने के मार्क्स होगी, जितनी भी आपके स्किन में एजिंग स्पॉट्स होगी, वक्त के साथ ये चीज़ उसको ख़त्म कर लेगी। एक्चुअली ये मुझे डॉक्टर ने दिया था, मेरे यहाँ हाथ में एक जगह में एक खत लगी थी थोड़ा सा, वो कट का कलर जो है बिल्कुल डार्क हुआ था। ठीक है, तो मैं उसके पास गई थी, मैंने कहा था कि मुझे बॉदर कर रही है, तो उन्होंने मुझे ये दिया था कि ये लगाओ, और ये मैंने लगाई थी, रिमूव हुआ था। तो उस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्ने निकली थी, आज से 1.5 साल 2 साल पहले की कसम मैं आपको सुना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा एक्ने मुझे निकली थी, और एक्ने सही हो गई थी, लेकिन उसके इस तरह ब्लैक कलर की स्कॉट्स कहूँ आपको, या ब्लैक स्पॉट्स कहूँ, वो नहीं होता है आपको एक्ने निकलती है, कभी मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगी, मुझे मिल जाए।
तो वो बहुत ख़राब मेरे चीक्स में रही थी। तो मैंने उनको कहा था कि मैं ये यूज़ कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ यूज़ करो। फिर मैंने ये यूज़ किया था और साथ में मैंने माइक्रो नीडलिंग किया था। इन 2 चीज़ों के हेल्प से वो सारा कुछ क्लियर हो गई। तो ये बहुत अच्छा क्रीम है अगर आप इसको तरीके से यूज़ करें। तो सारा कुछ जब आपने अप्लाई किया, आपने एक मटर जितना लेना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना है, इतने ही आपने लेना है। तो इसको आपने अपने फेस की हर जगह पे थोड़ा थोड़ा सा करके लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। बहुत ज़्यादा अंदर आइज़ पे ना लगाए कि रैश ना हो। तो इतने ही मैं लेती हूँ अपने नेक पे और सब जगह पे लगाती हूँ, चेस्ट और फेस पे। ये इवन कि मैं अपने हाथों में भी लगाती हूँ। एक वक्त मेरे हाथों का कलर इतना डार्क हुआ था घर के काम की वजह से कि मेरे हाथ से काले हुए थे, लेकिन अब माशाल्लाह से मेरे हाथ इतनी सफ़ेद है कि मैं आपको कहूँ मेरे फेस से भी ज़्यादा ब्राइट है। तो वो इसलिए क्योंकि मैं ये लगाती हूँ। और ये लोगों को यकीन नहीं आता है जब तक वो यूज़ ना करे, ठीक है। अब अगर मैं कोई चीज़ यूज़ करती हूँ और आपको मैं उसको रिकमेंड करके कहती हूँ कि हाँ मैंने ये यूज़ किया, लोगों को ये लगता है कि इस चीज़ को मैं प्रमोट करती हूँ। जितना भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करती हूँ, इसकी बहुत सारी कंपनियों के साथ मैं काम करती हूँ, बट बहुत सारी जो है मैं नहीं करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ मैं काम नहीं करती हूँ। ये मैंने अपने डॉक्टर से लिया है, इसके साथ मैं काम नहीं करती हूँ। ये मैं रेगुलर वॉलमार्ट से ये जाके अपने लिए ले लेती हूँ। मेटॉक्सिनल में यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए, हेयर फॉल के लिए, उनके साथ मैं काम नहीं करती हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर मैं यूज़ करती हूँ, आपको दिखाती हूँ, इसका मतलब नहीं है कि हर चीज़ प्रमोशन का है। हाँ, मेडिक्यूब की कंपनी के साथ मैं पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ और अभी तक कर रही हूँ। उसका वजह यही है कि ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। तो ये मैंने लगाया, इसके ऊपर अब मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, कुछ भी नहीं लगाऊंगी। फिर जब मैं सुबह उठूँगी इसका, ठीक है, नमाज़ पढ़ने के बाद इसका एक खूब थिक लेयर जो है ना मैं अपने स्किन में लगा लूँगी। और यही चीज़ जो है ना मैं अपने हाथों में भी लगाती हूँ। हाथों में मैं इस तरह लगाती हूँ। अल्लाह गिर गया मुझसे। एक मटर जितना डॉट ले लेती हूँ, आधा मैं इस हाथ में लगाती हूँ, आधा इस हाथ में। इस वक्त मैंने आयत के साथ जो था पेन के साथ हमने वो कर रहे थे, मेहंदी लगा रहे थे, उसके लिए भी मैंने लगाया, अपने लिए भी। तो ये वॉश किया नहीं गया। तो पहले आपने ये लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। आपके हाथों में जितनी भी निशान होगा, कुकिंग की, जलने की, कट की, जिस चीज़ का भी निशान होगी, ब्लैक स्पॉट्स होगी, सन स्पॉट्स या एजिंग स्पॉट, वो सारा का सारा ख़त्म करता है। अच्छा, मेरी उंगलियां जो है यहाँ से ज़रा सा ब्राउन है, अगर आपको नज़र आ रही है। ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसको रिमूव नहीं करना चाहती हूँ। तो जब भी मैं लगाती हूँ, मैं यहाँ पे बहुत फोकस नहीं करती हूँ। ये चीज़ें मुझे पसंद है, ये मेरी बचपन से है, तो मुझे अच्छी लगती है। सोने से पहले हमेशा मैं एक्वाफोर और साथ में ग्लिसरीन ऑयल को मिक्स करती हूँ अपने हाथों में, और पाँव में भी लगाती हूँ, और पाँव में सॉक्स पहन के मैं सोती हूँ, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, और ये जो है थोड़ा सा ग्लिसरीन ऑयल, ये इतना ज़बरदस्त चीज़ है ना, अगर आपके हाथ घर के काम में ख़राब होती है ना, ये आप लगाएं। और फिर अगर आपके पास ये एक्वाफोर नहीं, आप वेस्लिन के साथ भी ऐड कर सकते हैं, किसी और टाइप के वेस्लिन के साथ। पाकिस्तान में और तरह का होता है। तो ये आप एक बार यूज़ करोगे ना, आप फिर अगले दिन मुझे दुआएं दोगे। ये इतना ज़बरदस्त आपके हाथ पाँव को स्मूथ करता है। मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, और जिस तरह मेरी लाइफ स्टाइल है, रात की 12 बजी है, अभी तक मुझे जो है मैसेजेस आ रही है। तो क्या कह रही थी, मुझसे मेरा बात भूल गया। अच्छा, हाँ, बहुत मैं काम करती हूँ, लेकिन मेरे हाथ पाँव इतना सॉफ्ट और इतना स्मूथ है कि मेरे हाथ जो है ना बिल्कुल बच्चों की तरह है, नरम स्मूथ है। मुझे अपना हाथ पसंद है कि मैं ख्याल रखूँ अपने हाथों की, अपने पाँव की। देखिए, एक औरत की खूबसूरती सिर्फ उसकी, ये फ़ैन कैसे ऑन हुआ, पता नहीं है, ऑटोमेटिक ऑन हो गई। तो एक औरत की जो खूबसूरती होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है उसके चेहरे पे नहीं आती है, ठीक है, उसके अखलाक पे होती है, उसकी बिहेवियर पे होती है, और उसकी आदतों पे भी होती है।
और अगर बात करें खूबसूरती पे, आपकी सिर्फ चेहरा खूबसूरत नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ, आपके पाँव, आपके बाल, जो चीज़ें अल्लाह पाक ने आपको दिए हैं आप उसका ख्याल रखें। ठीक है, बहुत सारे लोग हमेशा जब भी मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ या इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि हमेशा हेटर्स से और हमेशा लोग मुझे डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में मैं आपको कहूँ 3-4 लोग हैं और वो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं ना कि मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी औरत किसी और औरत के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। बट द एंड ऑफ द डे मैं यही सोचती हूँ कि जो चीज़ वो अपनी ज़िंदगी में अचीव नहीं कर सकती थी वो आज मेरे पास है, और ये जेलसी जो है ना उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और फिर वो जब देखता है ना तो उसके मुंह से इस तरह गलत अल्फाज निकलता है। लेकिन अल्लाह पाक ऐसे लोगों के असद और जेलसी से हम सब को महफूज रखे। मैंने हमेशा आप लोगों के साथ जो भी चीज़ शेयर की है अपने अच्छी नीयत से किया है, हालांकि मैं सब कुछ आपसे छुपा भी सकती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं आप लोगों को बताऊँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ बताती हूँ डिटेल से, चाहे वो कुकिंग की हो, स्किन की हो, फिटनेस की हो, घर के कोई टिप हो, बच्चों के हिसाब पे हो, रिलेशनशिप पे हो, जिस चीज़ पे भी हो। मैं हमेशा पसंद करती हूँ कि औरतें अपने पाँव पे खड़ी हो जाए और अपना ख्याल रखे। एक औरत की सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना वो ये होता है कि वो अपना ख्याल कैसे रखती है। अगर आप अपना ख्याल रखती हो, आप यकीन करें कि उससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर आप अपने फैमिली का ख्याल रखोगे। अगर आप सारा दिन अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, घर के काम के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जॉब के साथ बिज़ी हो और अपने आप को आप भूल रही हो, तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकती तो आप अपनी फैमिली के लिए कभी भी कुछ भी नहीं कर सकोगे। इस वक्त आप मेरी आंखें देखे थकावट से सही चीखें मार मार के कह रही जाके सो जाओ। और अभी इस वक्त रात का 12 बजे है, तो सुबह मुझे फिर 6 बजे उठनी पड़ती है। 6 बजे नहीं, 5:30 को मुझे उठनी होती है, क्योंकि फिर फजर का नमाज़ जब तक मैं पढ़ती हूँ 6 बज जाता है। कुरान पढ़ने के बाद फिर उस्मान उठ जाता है, फिर मुझे उसका सब कुछ जो है तैयार करनी होती है कि 6:25 तक उसको घर से निकल के जाना होता है। तो बच्चों का तो कल छुट्टी है, फिर बाद में मैं आराम से 1-2 घंटे सो जाऊँगी। लेकिन मसीह बातें था, तो आई होप कि आप लोगों को ये छोटे छोटे टिप्स हेल्प करें आपके स्किन के साथ, और जो भी अगर आपको स्किन का कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। एक और बात मैं कहना चाहती थी, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें मेरे लिए काम कर रही है तो ये आपके लिए भी काम करे, लेकिन मैंने जहाँ से अपने स्किन को खींच के यहाँ पे लाई हूँ ना, ये चीज़ पहले नहीं थी, ये चीज़ नहीं थी पहले। ठीक है, बीच में मुझे बहुत ख़राब किस्म की एक्नी हुई थी, जो कि मुझे अभी भी उस बारे में मैं सोचती हूँ तो मुझे एंजाइटी होती है। लेकिन जो चीज़ों ने मुझे हेल्प किया है, मैंने अपना हॉनेस्ट रिव्यू आपको दिया है। यस, आई डू वर्क विद देम, मैं इनके साथ काम करती हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ मैं काम नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ आप ये ना समझे कि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कोई प्रमोशन के लिए होता है। अगर मैं प्रमोशन करूँ तो मैं आपको साफ साफ कहूँगी कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं ना करूँ तो मैं आपको ये भी साफ साफ बता रही हूँ कि ये प्रमोशन का नहीं, ये चीज़ें मैंने यूज़ किया है और इन फ्यूचर भी आप ये चीज़ें मुझे हमेशा यूज़ करते हुए देखोगे। जो भी चीज़ मैंने नया अपने लाइफ में ऐड किया है मैंने हमेशा आप लोगों को बताई है। ठीक है, तो ये देखिए, थोड़ी देर अपने हाथों को आप मसाज देना, इतना ज़बरदस्त होता है। पता नहीं आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन जो ग्लो मेरे फेस पे होता है ना वो हमेशा मेरे हाथों में भी होता है। अभी तो खैर मैंने इसमें वैसलीन लगाई हुई है और ये स्टिकी नहीं है। अच्छा, कि आपके स्टिकी है, स्टिकी ना आपका फेस स्टिकी होता है ना आपके हाथ। आराम से जाके चुपचाप करके सो जाए, ज़्यादा नखरे ना करे, जो चीज़ आपको बताती हूँ चुपचाप करे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह कभी भी अगर ये मेरा टिप्स आपने ट्राई किया, प्लीज़ खुदा के लिए कमेंट बॉक्स में आके ज़रा आप बताएं कि आरज़ू ने हमें ये चीज़ बताई थी, हमने ट्राई किया, उसे 1 हफ़्ता हुआ, महीना हुआ, 2 दिन, 3 दिन, और इससे हमें कुछ बेनिफिट मिली है या नहीं मिली है, वो शेयर किया करें। ठीक है, आपकी एक छोटी सी रिव्यू के वजह से जो है ना किसी का ट्रस्ट मेरे साथ बिल्ट होगी, क्योंकि किसी पे यकीन करना इतना आसान नहीं है। पर्सनली मैं खुद हर किसी पे यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप ये बात कहोगे कोई किसी चीज़ से सफ़र कर रही है
तो वो आपका कमेंट दे के आपके कहेगा कि हाँ अच्छा इसने किया है तो इसके साथ हेल्प हुआ है, शायद मैं भी करूँ तो मुझे भी हेल्प। क्योंकि मैंने ऐसे लड़कियों को देखा इन पर्सन, मैं जानती हूँ उनको अगर मैं ये भी कहूँ ना कि तुम फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लोशन है अपने फेस में लगाओ, इससे तुम्हारा स्किन बहुत अच्छी होगी, कहती नहीं 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 मैं नहीं लगाऊंगी, इससे मेरा स्किन और डैमेज होगा, ख़राब होगा। वो एक खौफ उनके दिमाग में बसी हुई है। मेरी एक आदत है कि मैं कहती हूँ डर के आगे जीत है, डरना नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे काम अपने स्किन के साथ किए ना कि आपको बताऊँगी कि आपके दिमाग से ही खुल जाएगी। मैं डरती कभी भी नहीं हूँ, जो भी कुछ करती हूँ अल्लाह पाक का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, ना डरे मत। जो होना होता है, जो आपकी किस्मत में होता है ना, आप ज़मीन के नीचे भी जाए वो चीज़ आपके पीछे आएगा। चीज़ें ट्राई करें और अपने दिल में डर और खौफ ना रखें। चले बस बातें बहुत ज़्यादा हुआ, मैं भी जाके सोती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों ने आज इन्जॉय किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।